हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ होम टैब के अंदर, यहाँ के अंदर आप देखोगे तो एक फॉर्मेट करने के लिए आता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए आता है। किसी भी डेटा को हमें फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आज आपको मैं बताऊँगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोई भी मेरे जरिए अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर मैं दोस्तों अब मैंने एक डेटा बना रखा है। जिस डेटा के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने ये जो डेटा बनाया है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले पॉपअप पे जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो मेरा फॉर्मेटिंग वाला पॉपअप है, यहाँ पे आप देखोगे रॉ के लिए। अब रॉ क्या होता है, ये हमारा जो मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारा क्या है, ये रॉ है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और फॉर्मेटिंग होम टैब पे, यहाँ पे आपका होम टैब आ रहा है। होम टैब के अंदर सेल्स में जाऊंगा। सेल्स में जाने के बाद ये हमारा आएगा रॉ का। अब रॉ के लिए अब ये मुझसे पूछेगा रॉ की हाइट, मतलब इसकी हाइट कितनी रखनी है। जैसे कि ये इसकी हाइट है, यहाँ पे ये देखोगे ये इसकी हाइट है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ये रॉ है, अब इस रॉ की मुझे हाइट कुछ कम करनी है या ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, फॉर्मेट वाले पे आऊँगा, और फॉर्मेट वाले पे आने के बाद रॉ की हाइट जो है वो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी रॉ की हाइट जो है वो 15 है, तो ये मैं आपका यहाँ पे 30 करके देखता हूँ क्या चेंज होता है। 30 कर दिया तो मैंने यहाँ पे रॉ की हाइट जो है वो चेंज हो गई। और इसी तरीके से मुझे सारे रॉ की हाइट चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले पे आऊँगा, और फॉर्मेटिंग वाले पे आने के बाद रॉ की हाइट जो है वो 30 कर दूंगा। अब इस तरीके से मेरा सारा हो जाएगा। नहीं तो अगर मुझे सारा डेटा पे करना होता तो मैं इसको क्या करता, मैं बार बार इसको सेलेक्ट करता और इस तरीके से करता। ये दूसरा ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन उतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये मुझे एक एक पे करना पड़ता है, एक एक पे सेलेक्ट करके। लेकिन मैंने क्या किया, एक साथ जो है वो कर लिया। अब यहाँ पे आपने ये पहला आपने क्या क्या किया, रॉ की जो हाइट थी वो बढ़ा कर ली। यहाँ पे मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेटिंग सिस्टम पे जाता हूँ। फॉर्मेटिंग सिस्टम पे जैसे ही जाऊँगा, नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आ रहा है ऑटो फिट रॉ। अब ऑटो फिट रॉ का मतलब क्या है, जैसे ये रॉ है, अब मैंने मान लो ये तो अभी मैंने किया, लेकिन सपोज दैट मेरा कोई डेटा है, वो डेटा के अंदर ये रॉ आ रहा है। अब ये रॉ मेरा ज़्यादा स्पेस जो है कवर कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये जितना इसका जितना मतलब बजट है, जितना ये बड़ा है उतना ही स्पेस ये कवर करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो ये इस तरीके से करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर करके एक एक करूँगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इसको ईजिली तरीके से, और अच्छा भी नहीं लगेगा, फॉर्मेटिंग भी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरी सीट को सेलेक्ट कर लूंगा। आफ्टर दैट फॉर्मेट पे जाऊंगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आऊंगा, और फॉर्मेट वाले पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको देखो एकदम सिंपल सा है, आपको यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जितना मैंने सेलेक्ट किया था, एक बार मैं यहाँ पे ये मैं सेलेक्ट करना भूल गया था, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये ऑटो फुलफिल हो गया, मतलब ऑटो फुल हो गया। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी वो अपनी जगह चला गया। तो एक चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़ हो गया आपका। एक पहला हो गया रॉ की हाइट करना, और आपको ऑटो फिल रॉ की हाइट करना। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है जो हमारा कॉलम है, अब कॉलम का क्या है, कॉलम इसकी तो हाइट हो गई, लेकिन इसकी विड्थ हो गई। जैसे कि ये इतनी चौड़े में आ रहा है, इतना चौड़ा। अब इतना स्पेस अगर मुझे कम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। अब ये सेलेक्ट कर करके एक एक चीज़ करूँगा यहाँ पे। जैसे ये फैला हुआ है मेरा, ये डेटा जो है ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं इस डेटा को लंबा और छोटा करना चाहता हूँ। इस रॉ जो है मैंने कर लिया, इस कॉलम को अगर मुझे छोटा करना है तो मैं कैसे करूँ, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेटिंग में जाना है, और यहाँ पे जाना है, आपको साइज देना है कि आपको कितने करना है, कितने में करना है। आप मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, ज़्यादा हो गया, तो आपको जितने साइज के चाहिए उस साइज पे आप कर सकते हो। आफ्टर दैट मैं एक बार और सेलेक्ट करता हूँ, एक बार और सेलेक्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद फॉर्मेट पे आऊँगा। फॉर्मेट पे आने के बाद ऑटो फिट के लिए आएगा। ये आप अपने हिसाब से, मतलब ये अपने हिसाब से जितना बड़ा स्पेस रहेगा, जितना बड़ा आपका डिजिट है, उतने ही स्पेस में ये कवर कर देगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, दैट ये पूरा का पूरा जो है मेरा कवर हो गया। इस तरीके से हमने कितनी चीज़ें देखी, हमने कई चीज़ें देखी। अब डिफ़ॉल्ट आपका कई चीज़ें हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट वगैरह के लिए है तो वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से ही सेट है
3.43 के नाम पे यहाँ पे सेट है। आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए उसके अंदर आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं। अब यहाँ पे आ रहा है आपके लिए हिडन करने के लिए और अनहिडन करने के लिए। अब हिडन क्या होता है, पहला मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा रॉ है ये मैं चाहता हूं कि ये जो पॉपअप है ये मेरा हिडन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, होम टैब पे आऊंगा, फॉर्मेटिंग पे, ये जितना चीज़ें बता रहा हूँ ये सारे फॉर्मेटिंग के बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। और देखो यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर उसको आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक बस कर दीजिए, खुद एक्सेल आपको दिखाएगा कि Ctrl+9 से आपका हिडन हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हिडन रॉ पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये जो रात रॉ था ये आपका अमन करके, यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। फॉर्मेटिंग पे आने के बाद मैं रॉ पे क्लिक करता हूँ, हिडन रॉ पे, ये गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। अब ये चीज़ है आपका, यहाँ पे आप फॉर्मूले से अभी आप कर सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर क्या था आपका, Ctrl+9 था, Ctrl+9 के साथ आप कर सकते हो। अब इसी तरीके से Ctrl+O करके आप कॉलम को कर सकते हो, किसी भी कॉलम को आप हिडन कर सकते हो। यहाँ पे देखो सारा कॉलम जो है मैंने सेलेक्ट किया था तो सारा कॉलम जो है हिडन हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको आना है फॉर्मेटिंग वाले पे। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ जो है शीट्स कवर कर लेता हूँ। आफ्टर दैट फॉर्मेटिंग पे आऊँगा। यहाँ पे अब क्या बचा, हाइड सीट। अब मैं पूरी सीट ही गायब करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सीट को कवर कर लूँगा, सीट पे क्लिक कर दूंगा और हाइड क्लिक पे कर दूंगा। इसी तरीके से आप कर सकते हो सारा का सारा। यहाँ पे जो आपने हाइड किया था उसको दोबारा आप ले आ सकते हो, ये आपका है। ये सारा का सारा वही से रॉ का कर सकते हो और उसी तरीके से कॉलम का कर सकते हो। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। नीचे है अब आपका यहाँ पे रीनेम सीट के लिए, ये जो है आपका सीट है, यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस सीट को मैं रीनेम जो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सीट है, ये वर्क 5 के नाम पे सीट है, अब आपको रीनेम करना है तो यहाँ से आप जाके अपनी सीट को रीनेम कर सकते हो, अपनी सीट को मूव कर सकते हो और यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। लेकिन ये सारा आप यहाँ पे राइट क्लिक, सीट के ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले में मेरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट करना। अपनी सीट को सब कोई चाहता है कि प्रोटेक्ट करे। अब प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि गलती से मेरे से ही कोई सीट ओपन हो गई, यहाँ अमन के आगे बीबी लिख गया, मतलब अमन के आगे मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख गया, अब डी लिख गया, बीबी लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलती हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि अमन की ये जो सीट, ये मेरी जो पूरी सीट है ये मैं प्रोटेक्टेड कर दूं, मतलब मैं जब चाहूं तभी इसको करूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पूरा सीट जो है वो अपनी जहां तक मुझे प्रोटेक्ट करना है वहां तक मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आऊंगा, प्रोटेक्ट सीट पे आऊंगा और क्लिक कर दूंगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा कि क्या क्या आपको सीट जो है प्रोटेक्ट करनी है, मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 तक पासवर्ड क्लिक कर दिया। अब पासवर्ड क्लिक करने के बाद ये मुझसे री पासवर्ड के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे मैंने री पासवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे बोलेगा कि आपका सीट जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब इसके अंदर ना तो चेंज हो सकता है ना तो कुछ हो सकता है। और अब यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। फॉर्मेटिंग पे है, अब ये आपको सीट को फिर से आपको करना क्या है, अब इस सीट को आप चाहते हो कि आप अभी आपको चेंजेस करना है, इस सीट को क्या करूं, अनप्रोटेक्टेड कर दूं, मतलब इसको चेंज कर दूं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपल तरीके से और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या कर लेना है, आप यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपने जो पासवर्ड लगा रखा था पासवर्ड मत भूलिएगा, यहाँ पे आप पासवर्ड जो है यूज कर लेंगे तो ये इसी तरीके से आ जाएगा। फिर एक बार सीट को लॉक करना मैं बताता हूँ। सीट को यहाँ पे सेलेक्ट करिए, आफ्टर दैट यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले पे आइए और यहाँ पे आप इजीली तरीके से सीट को लॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे है आपका फॉर्मेट का सेल्स है, जो है आप सेल्स वगैरह का फॉर्मेटिंग करना है वो आता है। अब फॉर्मेटिंग की सेल्स के बारे में बताऊं मैं आपको, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे एक इंसर्ट करके एक डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया डेट, यहाँ पे मैंने लिख लिया डेट। अब ये सपोज दैट मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, मैं चाहता हूं कि इसके आगे, मतलब जैसे एक फॉर्मेटिंग होती है आपका कि डबल इन्वर्टेड कामा लग के 00 आ जाए या कुछ भी इसके अंदर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा, पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा। आफ्टर दैट फॉर्मेट पे आऊंगा
और फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे आऊँगा और यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके का आप जनरल फॉर्मेटिंग करना चाहते हो डेट वगैरह का, तो यहाँ पे देखो डेट वगैरह पे कर दोगे। तो यहाँ पे जिसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे है, ये है आपका, मैंने यहाँ पे ये किया था। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग पे आऊँगा, फॉर्मेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे सेल्स पे आ जाऊँगा। सेल्स पे आने के बाद यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे ये सैंपल की जैसे यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे डेट है, अब ये डेट वाला फॉर्मेटिंग में क्लिक कर दूंगा तो ये फॉर्मेट आ रहा है जिस फॉर्मेट में डेट लिखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो ये फॉर्मेटिंग में चला जाएगा, मतलब पूरा डेट जो है वो फॉर्मेट के हिसाब से, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया था ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट से हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है मेरा फॉर्मेटिंग हो जाए। मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मेरा नंबर जो है वो इस तरीके से आ जाए। यहाँ पे मैं नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे दशमलव लग के 0 आ गया, मतलब 00 आ गया। अगर मैं पैसे भी लगाना चाहता हूँ, पैसे भी यूज़ करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा। आफ्टर दैट इसी तरीके से मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, फॉर्मेट पे जाने के बाद सेल्स पे जाऊँगा। यहाँ पे करेंसी का भी अगर मुझे यूज़ करना है, आप यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे करेंसी आ गई। अब फॉर्मेटिंग वाले पे जाना है और फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जिस तरीके की आपको करेंसी चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो करेंसी चाहिए उस करेंसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंडियन करेंसी चाहिए, जो भी करेंसी एटलीस्ट आपको चाहिए। यहाँ पे डेट के लिए कर सकते हो, अकाउंटिंग के लिए कर सकते हो, परसेंटेज के लिए कर सकते हो, A to Z मतलब कुछ भी आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। और आप एलिमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे जाके फंट वगैरह कर सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो। मतलब आपको A to Z जो भी कुछ है, आपका फील्ड वगैरह मैंने बता भी रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। आप सारा का सारा कर सकते हो, हिडन कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, सब कुछ जो भी आपको करना है सारा कुछ कर सकते हो। आप करिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।